नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं सुरेश पूनिया हमारे YouTube चैनल की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कृपया सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जितना शेयर कीजिए। मैं आज आपके सामने मैथ की क्लास लेकर आया हूँ। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चाहे किसी भी प्रकार का कंपटीशन हो, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, पटवार हो, रीट हो, आर्मी हो, किसी भी प्रकार का कोई भी कंपटीशन ले लो, हर कंपटीशन में मैथ्स के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। मैथ्स की इस क्लास में मैं आपके सामने एक टॉपिक लेने जा रहा हूँ, चैप्टर जिसका नाम है लाभ प्रॉफिट एंड लॉस। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। इसमें पूरी मैथ में एक भी ट्रिक नहीं बताऊंगा, कहीं पे भी एक भी फॉर्मूला यूज नहीं होगा। जो कुछ भी होगा कॉमन सेंस, जैसा जैसा पर्सन बोलता जाएगा वैसा वैसा अपन करते जाएंगे। क्वेश्चन प्रश्न ऑटोमेटिक सोल्व होता जाएगा। बहुत सारी ट्रिक्स होती है कि कोई पर्सन किसको अक्स मान के भी करते हैं। बहुत सारी ट्रिक्स है, अलग अलग फॉर्मूलेज यूज करते हैं, सबका अपना अपना मेथड है। मैं यहाँ पर ना तो किसी बुक का मेथड फॉलो करूँगा, ना कोई ट्रिक फॉलो करूँगा, और ना ही अक्स मान कर करूँगा या कुछ ऐसा नहीं कि कोई छोटा सा पर्सन है जिसका आधे पेज में सॉल्यूशन। जितना मेरे से हो सकेगा उतना शॉर्ट से शॉर्ट सॉल्यूशन मिलेगा, जिससे कंपटीशन एग्ज़ाम में सबसे मेन चीज़ होती है टाइम मैनेज करना पड़ता है। जितना जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने से उतने ज़्यादा आप क्वेश्चन अटेंड कर सकोगे, प्रश्न अटेंड कर सकोगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले अपनी बात करते हैं कि लाभ और हानि इसका चलन कहाँ से हुआ। इसका चलन हुआ जब से मुद्रा का चलन हुआ। जब से मुद्रा आई तब से प्रॉफिट एंड लॉस देखा जाने लगा, लाभ और हानि देखे जाने लगे। कोई भी इंसान हमेशा चलाकर घाटे का सौदा नहीं करता, हानि नहीं होती। लेकिन जब से मुद्रा का चलन हुआ तब से प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट हुआ। हालांकि मुद्रा के चलन के पहले भी प्रॉफिट एंड लॉस होता था। उस टाइम होता था वस्तु विनिमय सिस्टम, वस्तु का विनिमय। वस्तुओं का ट्रांजैक्शन, वस्तुओं का आदान प्रदान करना। जैसे एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दे देना, या वस्तु के बदले सेवा देना, सेवा के बदले सेवा देना, वस्तु विनिमय। और जब से मुद्रा और वस्तु विनिमय का चलन हुआ तब से प्रॉफिट एंड लॉस देखा जाने लगा। यहाँ पर वस्तु विनिमय में दो चीज आती है, एक तो क्रय और एक विक्रय। क्रय का मतलब होता है खरीदना और विक्रय का मतलब होता है बेचना, सेलिंग। क्रय का मतलब खरीदना, परचेज करना, और बेचना, सेलिंग। किसी भी वस्तु को अपन क्रय करते हैं या परचेज करते हैं तो इसमें दो चीज आती है, एक तो आपकी परचेज और एक होती है कॉस्ट।
अगर जैसे मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप कोई बिस्किट खरीदते हो, अगर आप बिस्किट खरीदते हो, आप वहाँ पे परचेज कर रहे हो। अगर आप बिस्किट की फैक्ट्री जैसे पार्ले जी है उसके अगर आप मालिक हो, तो वहाँ पर आपके पोस्ट लगेंगे। कोई भी दुकानदार है, चाहे कोई भी एजेंसी, जिसने एजेंसी ले रखी है, किसी भी चीज़ की एजेंसी ले रखी है, जैसे चाय की एजेंसी ले रखी है, किसी भी चीज़ की एजेंसी ले रखी है, तो वो परचेज करता है। एक दुकानदार भी परचेज करता है और ग्राहक को सेल करता है, बेचता है। किसी भी वस्तु को जब अपन खरीदते हैं, जैसे कोई बर्थडे पार्टी हो गई, शादी है, तो अगर वहाँ पर अपन किसी फ्रेंड को अगर कोई गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट में अगर अपन ने घड़ी दी और घड़ी आती है, घड़ी अपन लेके आए 1000 रुपये की, फिर अपन ने सोचा कि घड़ी ऐसे तो देना भाई ठीक नहीं है, उस घड़ी पर अपन घड़ी को लेके गए फैंसी स्टोर पर और पैकिंग करवाई, पैकिंग के 100 रुपये अपने प्लस के और ऐड हो गई, अपने तो वो घड़ी भाई 1100 रुपये की पड़ी। जैसे अपन कोई वस्तु मंगवाते हैं, ऑनलाइन परचेज करते हैं, ऑनलाइन खरीदते हैं, तो डिलीवरी चार्जेस, शिपिंग चार्जेस, जीएसटी, जिसमें CGST, SGST सब कुछ इन्वॉल्व होती है, सब कुछ लगती है, तो सब कुछ सही प्राइस रख के वो अपना एक क्रम मूल्य बनता है। जैसे आप एक फ़ोन खरीदते हो, एक बात बताना दोस्त, अगर आप फ़ोन खरीदते हो और फ़ोन खरीदने के बाद में उस पर 50 रुपये का स्क्रीन ग्लास लगवाते हो, बैक कवर लेते हो, तो किस में ऐड होगा? आपके खर्चे में ऐड होगा, वो आपका क्रय मूल्य में ऐड होगा। क्रय मूल्य इसको अपन यहाँ मानकर चलेंगे CP, कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य होता है SP, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, यहाँ पर टोटल 3 प्रकार की कंडीशन बनेगी। कितनी? 3 प्रकार की कंडीशन बन सकती है। 3 प्रकार की कंडीशन कौन कौन सी बनेगी? एक कंडीशन होगी CP और SP, ये एक कंडीशन बनेगी। एक कंडीशन आप भी हो सके, एक अगर CP और SP दोनों बराबर, ये 3 प्रकार की कंडीशन बनेगी। इस कंडीशन में ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। अगर इस चिन्ह को, इसकी जानकारी अपन रीजनिंग में करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जी यहाँ पे चिमटो मान लियो, जी साइड चिमटा को मुंह खुल्लो है, बात संख्या बड़ी है। जी साइड चिमटा को मुंह खुल्लो है, बात संख्या हमेशा बड़ी है। यहाँ पर क्या हो रहा है? CP, खरीद तो ज़्यादा में रहा है। CP कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय करना, खरीदना। खरीद तो ज़्यादा में रहा है और बेच रहा है कम में, तो यहाँ पर क्या होगा? ज़्यादा में खरीदना और कम में बेचना हमेशा हानि को दर्शाता है। एक 10 साल का बच्चा भी ये बता देगा, जिसको स्कूल की शिक्षा नहीं मिली हो, वो बच्चा भी ये बता देता कि अगर अपन ज़्यादा में खरीद रहे हैं और कम में किसी वस्तु को बेच रहे हैं, तो वहाँ पर लाभ होगा या हानि होगी। वो पर्सन भी बता देगा, एक अनपढ़ व्यक्ति भी बता देगा, जिसने कभी भी स्कूल की शिक्षा भी नहीं ली होगी। यहाँ पर क्या हो रहा है? CP और SP, कम में खरीदना और ज़्यादा में बेचना। कम में खरीद रहा है और ज़्यादा में बेच रहा है, मतलब लाभ हो रहा है। यहाँ पर CP और SP बराबर, जितने में खरीदा उतने में बेच दिया। कई दुकानदार क्या बनी कि भाई जी आए भाव बेच रहे हो,
भाई जी जीता माई बिता मथान दे रही हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, कोई भी दुकानदार कभी भी घाटे का सौदा नहीं करेगा। जितने में आती है उतने में वो नहीं देगा। बोलते हैं, बोलने को एक ही कंडीशन में वो आए भाव में बेच सकता है। जैसे एक टमाटर की रेडी वाला है, टमाटर की रेडी है, जैसे सब्जी बेचने वाला है, वो सुबह सब्जी लेकर आता है और शाम को बेचता है, शाम तक गलियों में फिर फिर के घूम फिर के बेचता है। तो अगर वो पर्सन टमाटर बेच रहा है तो टमाटर में पहले 40 रुपये 30 रुपये में खरीदा, 40 रुपये 45 रुपये 50 रुपये तक उसने बेचे। अगर शाम को 10 केजी टमाटर बच जाते हैं, 10 किलो टमाटर बच भी गए, तो वो सोचेगा कि 10 किलो यूं ही घर लेके जाऊंगा, खराब होंगे, तो वो 20 रुपये में बेचना स्टार्ट कर देता है। लेकिन उसने 50 रुपये में, 45 रुपये में, 40 रुपये में वहाँ पे प्रॉफिट भी तो कमाया, लेकिन कुल मिलाकर इसने घाटा तो नहीं खाया ना, एवरेज बराबर कर रही है। इसलिए कोई भी दुकानदार कभी भी घाटे का सौदा नहीं करता, ये गांठ बांध लो। और एक चीज़ और भी गांठ बांध लो, मैं पूरी मेरे में कहीं पे भी ना कोई ट्रिक बताऊंगा और बता रहा हूँ, ना कोई फॉर्मूला, पूरा प्योर कॉमन सेंस पर चलेगा। क्योंकि हर एक चीज़ अपन कॉमन सेंस से करेंगे तो अपने सामने घटित होती है। एक एक चीज़ को समझ कर अपन करेंगे, हर चीज़ को समझेंगे, क्या पर्सन क्या बोल रहा है, क्या अपन को निकालना है। जैसे गणित का हल अपन मैथ और रीजनिंग बिना ट्रिकों के साथ उंगलियों पर जादू, बाणियों जानो, बाणियों को हिसाब दे, क्यों बाणियों को हिसाब उंगलियों पर होता है। बाणियाँ कभी भी कैलकुलेटर का, कैलसी का, इन सब का यूज़ बहुत कम करता है। वो हिसाब कर लेता है, मनी मन हिसाब करता है। अपन भी यहाँ पर मैथ पूरी मैथ पढ़ेंगे, बिल्कुल मन, पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना गारंटी के साथ कहता हूँ। मन करेंगे, उंगलियों पर अपन जादुई हल देखेंगे। आपके सामने क्वेश्चन लेके आऊँगा, आप खुद देखना जादुई हल। क्योंकि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूँ थक हार के मत बैठ के मंजिल के मुसाफिर, यूँ थक हार के मत बैठ के मंजिल के मुसाफिर, जीत भी मिलेगी और जीतने का मज़ा भी आएगा। इसी के साथ मैं आगे लेके चलता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस में एक चीज़ और बता देता हूँ। पूरी मैथ में एक तो प्रतिशत, एक अनुपात और एक थोड़ी सी आपकी अगर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा परफेक्ट होनी चाहिए। मन अगर आप किसी पर्सन को कर रहे हो तो आपकी कैलकुलेशन फर्स्ट होनी चाहिए, तब आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। जितनी ज़्यादा आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहो, अपने आप कैलकुलेशन भी आपकी फास्ट हो जाएगी। यहाँ पर एक प्रतिशत, अनुपात और कैलकुलेशन, इन तीन चीज का ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार किया है कि इन तीन चीज से कुछ भी नहीं करना। इन तीन चीज से पूरी की पूरी प्रतिशत से प्रतिशत, अनुपात, प्रॉफिट एंड लॉस, और हालांकि इन सब से अनुपात, सिर्फ अनुपात लेके बिल्कुल मन, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, मैं ब्याज भी इंटरेस्ट भी निकाल सकता हूँ। आगे आपको ब्याज वाले चैप्टर में बताऊंगा। बिल्कुल उंगलियों पर मन ब्याज भी हो जाएगा, सब कुछ होगा। एक चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट होता है, अनुपात लेने से क्या होता है, संख्या छोटी हो जाती है। जैसे 100 अनुपात 104। एक बात बताना, अपन अगर अनुपात लेते हैं तो 4 का भाग देते हैं, इसमें 25 और 26,
एक बात बताना, 1 तो 104 का भाग दोगे आप कहीं पे तो 26 का भाग दोगे, इजी कौन सा रहेगा? 1 तो 104 से मल्टीप्लाई गुणा करोगे, एक आप 26 से गुणा करोगे, इजी अनुपात। इसीलिए यहाँ पर अनुपात का भी कॉम्बिनेशन लेके चलूंगा। %99 प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन होते हैं, 99% जो भी होते हैं 99%, उसमें प्रतिशत का रोल होता है। प्रतिशत मतलब हर 100 पर प्रतिशत, ये खुद बोल रहा है कि मैं हर 100 पर लगता हूँ, हर 100 पर इतने प्रतिशत की हानि हो रही है, इतने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, इतने प्रतिशत लाभ पर बेच रहा है, इतने प्रतिशत हानि पर बेच रहा है, कहीं ना कहीं आपको पर्सन में प्रतिशत का रोल जरूर मिलेगा। इसलिए मैं यहाँ पर लागत को, इस प्रश्नावली में, इस चैप्टर में लागत को कॉस्ट, जिसको अपन क्रय मूल्य बोलते हैं, इसको हमेशा 100 मान के चलूंगा। याद रखना, यहाँ पर मैं पूरे चैप्टर में क्रय मूल्य लागत, चाहे मैटर नहीं करता कि क्रय मूल्य 7500 है, 750 है, 75,000 है, या 50 लाख है, या 20,000 है, या 20 लाख है, या 18 लाख है, कुछ भी मैटर नहीं करता, मैं उसको 100 मान कर चलूंगा। चाहे तो 100 मान लो या आप कहो तो 100%, क्योंकि गणित कहती है, गणित का नियम है कि हर एक संख्या अपने आप में 100% होती है। चाहे कोई भी संख्या हो, हर एक संख्या अपने आप में 100% होती है। अगर 88 है तो ये संख्या भी अपने आप में 100% है, अपने आप में तो 100% है। जो कुछ भी परसेंटेज निकालना होगा, जो कुछ भी करना होगा, इसके बेस पर करना पड़ेगा ना। यहाँ पर मैं आपके लागत लेके चलता हूँ 100, तो आप यहाँ पर भी 3 प्रकार की कंडीशन बनेगी। याद रखना, यहाँ पर भी 3 प्रकार की कंडीशन बनेगी। एक कंडीशन बनेगी 100 प्लस, अगर 100 में कोई वस्तु खरीद रहा हूँ और 100 प्लस में बेच रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पर लाभ की कंडीशन होती है, यहाँ पर मेरे को लाभ होगा। एक कंडीशन होती है 100 माइनस, यहाँ पर हानि होगी। एक होती है अगर मैं 100 में खरीद रहा हूँ और 100 में ही बेच रहा हूँ, तो यहाँ पर एक NPNL, नो प्रॉफिट नो लॉस, न तो मेरे को घाटा हो रहा है, ना मेरे को फायदा हो रहा है। बस इस 3 टॉपिक पर, 3 पॉइंट पर पूरे चैप्टर हो जाए, पूरा चैप्टर हो जाए। यहाँ पर इस प्रश्नावली में बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन, हर एक टाइप के क्वेश्चन पर अपन चर्चा करेंगे, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली, अब आपको मैं लेके चलता हूँ क्वेश्चंस पर, मोस्टली 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला टाइप होगा आपका, यदि लाभ या हानि प्रतिशत दिया हो, ऐसे प्रश्न जिसमें अपन को लाभ या हानि प्रतिशत दिया हुआ होता है और क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। एक टाइप का प्रश्न होता है CP और SP दिया हुआ होता है और लाभ या हानि प्रतिशत निकालना होता है। इस टाइप के प्रश्न में, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा उसमें SP और CP दोनों दिया हुआ मिलेगा। अगर SP और CP दोनों नहीं है किसी भी प्रश्न में, तो आंकड़े अपर्याप्त है का ऑप्शन भी आता है आज के लिए, तो आंकड़े अपर्याप्त है। यहाँ पर CP और SP दोनों मिलेगा और लाभ या हानि प्रतिशत अपन को निकालना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि मैं लागत को
100 मानकर चलूंगा। यहाँ पर मैं इसको स्टार लगा देता हूँ। बात याद रखना, लागत को हमेशा मैं 100 मानकर चलूंगा। तो यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आता हूँ। अगर क्वेश्चन है आपके, यदि राहुल ने एक रेडियो को 4% हानि पर 720 रुपये में बेच दिया, तो क्रय मूल्य क्या होगा? क्वेश्चन ये है कि यदि राहुल ने एक रेडियो को 4% हानि पर बेच दिया तो क्रय मूल्य क्या होगा? चर्चा करते हैं प्रश्न पर। सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ो कि राहुल ने एक रेडियो को 4% हानि पर 720 रुपये में बेचा, तो राहुल ने वो रेडियो खरीदा कितने में था, जबकि उसको क्या हो रही है, 4% की हानि पर बेचा, 4% के घाटे पर बेच दिया उसने। तो यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले अपन राहुल को बुलाते हैं कि राहुल इधर आ भाई, इधर। राहुल को अपने पूछा कि भाई तू रेडियो कितना में बेचे? राहुल के 720 रुपये में बेचे। कितना को घाटो हो? राहुल के मैं 4% को घाटो था और 720 रुपये में बेच दिया। लागत 100। हमने राहुल को बोला कि तूने रेडियो 720 में खरीदा या 7200 में खरीदा या 72,000 में खरीदा, हमें कोई मतलब नहीं है। माने की मतलब नहीं है, तू रेडियो कितना में भी खरीदो, कितने में भी तूने रेडियो खरीदा। मैं तो बोलूँगा कि राहुल ने रेडियो 100 रुपये में खरीदा और राहुल ने कहा कि मैं घटो हो 4%। अगर घटो हो तो रेडियो बेचो कितना में, 96 में, 96। अनुपात बताया था मैंने, अनुपात ले लो बिल्कुल ही 4 का भाग 25 बार, 4 का भाग 24 बार। अनुपात ले लिया। राहुल ने 25 में खरीदा और 24 में बेचा, मतलब 1 रुपये का घाटा, 1% का घाटा। लेकिन राहुल ने तो 24 में थोड़ी बेचा था। यहाँ देखो कितने में बेचा, बोला है राहुल कि यार राहुल ने 24 में बेचा था। कहते ना ना गुरुजी, वहाँ तो 720 में बेचो, 720 में बेचो। तो रियल में यहाँ पर 24 नहीं है, यहाँ पे कितना है, 720 रुपये। वो जीरो यहाँ एक बार हटा दे, यहाँ रख लेता हूँ वो जीरो को, ताकि मेरे कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। अगर 24 बराबर 72 तो 1 बराबर 3, 24 बराबर 72 तो 1 बराबर 3, जीरो जीरो यहाँ पे, चलो लगा ही देता हूँ 720। 24 बराबर 720 तो 24 का भाग गया 72 में 3 बार, तो 1 बराबर हो गया 30। 1 बराबर अगर 30 है तो 25 बराबर कितना होगा, 25 को 30 कितना होगा, 750 रुपये। कितने में खरीदा था, यही अपना आंसर, 750 रुपये। क्रय मूल्य तो आपको निकालना था, 100 मान के निकाला। अनुपात से बिल्कुल इजी, ना कहीं पे कुछ फॉर्मूला लगा, ना कहीं पे कुछ ट्रिक लगी, बस कॉमन सेंस। जैसा जैसा इस राहुल को पूछा वैसा वैसा इसने बताया, जैसा जैसा इसने बताया वैसा वैसा अपन करते रहे। 750 रुपये में ये रेडियो खरीदा, 4% की हानि हुई यहाँ पर, और इसने 720 रुपये में बेचा था। एक बार वापस देखो कि राहुल ने मान लो 100 रुपये में रेडियो खरीदा, तो 4% की हानि पर उसने बेचा 96 रुपये, 96 रुपये। अनुपात ले लो, 4 का भाग 100 में, 25 बार 4 का भाग 96, 96 में
120 बार। लेकिन यहाँ पर बेचने वाला है CP ये और SP। यहाँ पर SP कितना है, बेचा कितने में था, 720 रुपये में बेचा था। लेकिन अपने तो यहाँ पर 24 है, 24 बराबर हो गया 720 के, तो 1 बराबर होगा 30 के। अगर 1 30 के बराबर है तो 25 से 30 को गुना कर दो, 750 रुपये। यही अपना आपको क्रम मूल्य निकालना था। 150 हो गया। अब इस टाइप के प्रश्न में लेके चलता हूँ। इस टाइप का प्रश्न बोलता है कि CP और SP दोनों दिया हुआ होता है, तो अपन को लाभ या हानि प्रतिशत निकालनी पड़ती है। तो अपन क्वेश्चन पर चलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन देते हैं कि 750 रुपये की एक कुर्सी है। 750 रुपये की कुर्सी को 690 रुपये में बेच दिया। तो होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत या 750 रुपये की कुर्सी है, उसको 690 रुपये में बेच दिया, तो होने वाला लाभ या प्रतिशत, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताओ। कॉमन सेंस तो यही कहता है कि 750 रुपये में कुर्सी को खरीदा और 690 रुपये में बेच दिया। मतलब कॉमन सेंस तो यही कहता है यहाँ पर घाटा हो रहा है, हानि हो रही है। निश्चित तौर पर हानि होगी। अब हानि होगी कितनी, ये तो निकालने पर पता चलेगा। वही अपन तो लेते हैं अनुपात का तरीका। CP और SP दोनों दे रखा है, तो यहाँ पर लगाते हैं CP और ये SP। बुलाया कि भाई तुमने कुर्सी को कितने में खरीदा था, कुर्सी में तो 750 रुपये में कुर्सी खरीदी, बेची कितना में 690 रुपये में। ये लो हो गया। तो 750 में कुर्सी खरीदी, 690 में बेच दी। अब अनुपात में 0 0 कैंसिल, काट दो। 25 23। ये पूछ रहे हैं भाई भाग कितने का दिया, देख लो 3 का भाग। 75 में 3 का भाग 25 बार, तो अनुपात ले लिया अपन। 75 में 3 का भाग 25 बार। 69 में 3 का भाग 23 बार। 25 पर घाटा 2 का। 25 में खरीद रहा है और 23 में बेच रहा है, तो घाटा कितने का, 2 का। लेकिन अपन तो प्रतिशत में निकालना है। लेकिन ये ध्यान रखना, लागत 100, लागत यहाँ पर कितनी है, कॉस्ट प्राइस कितनी है 25। लागत तो अपन को 100 माननी है। अगर ये 25 नहीं, अगर ये 100 होता तो 1 बराबर कितना होता, 4। 1 बराबर 4, तो हानि कितनी होगी, 2 पर 8%। क्योंकि अगर 25 पर 2 की हानि हो रही है, तो 100 पर कितनी की होगी, 8 की। ऐसे कर लो, 25 पर हानि 2 की, 50 पर हानि 4 की, 25 पर हानि 2 की, 50 पर हानि 4 की, डबल हो रहा है, तो 100 पर हानि 8 की। यही अपने 8% है।